वर्ष समारोह में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और साहित्यिक संघ की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। इसके पहले कि मैं मंच पर आज के मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूं, उसके पूर्व मंच की सज्जा के लिए, मंच की गरिमा के लिए अनिवार्य है कि हम ऐसे कुछ अपने अतिथियों को आमंत्रित करें कि जब हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय मंचासीन हो तो उनका मंच पर स्वागत करने के लिए वो उपस्थित रहें। दाम कनक चंपक दाम भूताम उत्तंग पीन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाण। जी प्रणाम साहब। हथेली की तरह है। उन्नीस जी को शायद वो ज्ञात होगा। एक काशी उनके हथेली की तरह काशी है। उस हथेली पर ठाकुर प्रसाद सिंह के, मैंने नोट किया है लेकिन वो कहीं इस समय नहीं मिल रहा है, काशी ठाकुर प्रसाद सिंह के काशी की उस हथेली पर बैठे हुए आप सभी साहित्यकारों का स्वागत करता हूं इस रूप में कि उनकी बिना एक पंख की कविता सुनाए हुए जो शायद सबके ओठों पर हैं, उसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे घर के पीछे चंदन है लाल। प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी से विहीन, यानी आईएएस और पीसीएस अधिकारियों से विहीन निदेशक थे, जिन्होंने हिंदी संस्थान की परिकल्पना करते हुए साहित्य को सर्वोच्च रखा। प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना सहज नहीं होता। आप सभी का स्वागत है। वैसे औपचारिक स्वागत और सम्मान हमारे अनुज और पत्रिका के संपादक नरेंद्र नाथ मिश्र कर चुके हैं, उसको दोहराता हूँ। आज सोच विचार प्रथम भारत भारती सम्मान महादेवी तत्कालीन आज प्रधानमंत्री नागरिक नाटक श्रीमती मंडली इंदिरा के गांधी प्रेक्षागृह में आने का साहित्य सौभाग्य मिला, वाराणसी और उत्तर ऐसा प्रदेश हिंदी मुझे अपने संस्थान वक्तव्य के में कहा था, संयुक्त तत्वावधान क्योंकि एक रचनाकार को ठाकुर प्रसाद सम्मानित करने सिंह जन्म शती समारोह राजनीति के का अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आता है। इसमें आज के समारोह में 3 सत्रों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहला उद्घाटन सत्र, दूसरा विचार सत्र और तीसरा नवगोष्ठी सत्र। इस समय उद्घाटन सत्र चल रहा है। मंच पर प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्य अतिथि श्री मिथिलेश कुमार जी बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक हैं। इसके अतिरिक्त मंच पर आज जिनको लोकगीत सम्मान दिया जा रहा है श्री सुधांशु उपाध्याय जी हैं। साथ में साहित्यिक संघ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रधान संपादक डॉक्टर अमिता दुबे जी हैं। 32 वर्षों की भी ठाकुर प्रसाद सिंह जी मूलतः नवगीतकार थे, लेकिन उन्होंने सभी विधाओं में लिखा है, चाहे
गद्य लेखन में संस्मरण विधा ये हो, एक ऐसा माध्यम बना स्वतंत्र आलेख हो, निबंध हो, पूर्वज रचनाकारों से उपन्यास हो, प्रेरणा कहानी हो, लेकर देखा इसके अलावा सभी प्रकार तो की रचनाएं सौभाग्य उन्होंने मिला की। कि लेकिन अपने इन सब समय के के ऊपर मूर्धन उनकी रचनाकारों प्रमुख के भूमिका दर्शन रही है को कि उन्होंने साहित्यकारों का लाभ निर्माण किया है। और ये लाभ उनके बनाए हुए ऐसे तमाम साहित्यकार हैं जो आज प्रतिष्ठित हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह जी सबसे पहले यहाँ आप सबके बड़ा गांव उपस्थित होने इंटर कॉलेज में आशा। प्रिंसिपल हुआ करते थे। उसके अभी बाद बात देवघर में जा सोच करके विचार आचार्य पत्रिका हुए और तत्पश्चात उत्तर प्रदेश शासन एक में अपने जाकर के अनुभव के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हिंदी संस्थान के निदेशक हुए और सोच विचार उसके पत्रिका बाद के साथ सूचना साहित्य निदेशक संघ के हुए। साथ बाद में हमारा एक बहुत आयोजन दिनों तक वो शिक्षा विभाग के 2012 अधिकारी का थे। था और वो कहानी तो ऐसे पाठ कहानी ठाकुर से प्रसाद सिंह जी की जन्मशताब्दी समारोह के अंतर्गत हम विविध कार्यक्रम कर रहे और हैं। विचार गोष्ठी में डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी, डॉक्टर ओम मिश्र पुनः जी, और साथ ही डॉक्टर इंदिवर कहानी जी, विधा पर ये एक डॉक्टर साहित्यिक संगोष्ठी भी प्रोफेसर है। श्रद्धानंद जी, डॉक्टर राम सुधार जी उसी आदि सभागार भाग ले रहे में हैं उनकी अपनी कहानी के और वाचन नवगीत का गोष्ठी अवसर की मिला था। अध्यक्षता करेंगे वहाँ श्री हीरालाल मिश्र उस भगवत सभागार जी, में जिसमें ओम निश्चल जी, हेमंत उपाध्याय वकील जी, पोशाक में एक रचना व्यक्ति शर्मा आए जी और मैं आदि कहानी का पाठ कवि कर रही काव्य थी। पाठ करेंगे। एक दिन का ये एक एक दिवसीय कार्यक्रम है या और इसके केवल अलावा केवल आज का कार्यक्रम है ये हर वर्ष होता आता है या नहीं, ये इस बार शुरुआत शताब्दी वर्ष के अंतर्गत तो ही ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। हर वर्ष हम लोग साहित्यिक संघ की ओर से एक वार्षिक अधिवेशन करते जी, हैं जी। जिसमें ठाकुर प्रसाद सिंह जी को स्मरण करते हैं और बाहर से आए हुए करीब 10-12 साहित्यकारों का सम्मान करते हैं प्रतिवर्ष। लेकिन इस वर्ष शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। काशी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? काशी वासियों को ये संदेश देना चाहिए कि भाई साहित्य की बड़ी भारी भूमिका है। साहित्य केवल ये नहीं है कि साहित्य का मतलब हो कि बहुत पढ़े लिखे विद्वान, ऐसा नहीं है। साहित्य का मतलब समाज को जो जोड़ने वाला हो। और ठाकुर प्रसाद सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका है समाज से साहित्य को जोड़ने की। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ठाकुर प्रसाद जी सफल है और आज जितने भी मंच पे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो दिनाज जी, ओम निश्चल जी, सब उन्हीं के बनाए हैं।